नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुज आदि दोष के बारे में। जी हाँ, शास्त्रों में दरअसल कुज आदि दोष के नाम से वर्णन मिलता है, ना कि मांगलिक दोष के नाम से। इसलिए जब भी हम मांगलिक दोष के बारे में चर्चा करते हैं तो दरअसल हम कुज आदि दोष के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कुज आदि दोष। कुज का मतलब होता है मंगल और आदि का मतलब इत्यादि। इसका मतलब ये कि कुजादि दोष का मतलब ये कि मंगल और आदि क्रूर ग्रहों से बनने वाला दोष। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रूर और सौम्य ग्रह क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कुजादि दोष का निर्माण होता है और इन्हीं की सहायता से जब भी हम विवाह के लिए कुंडली का मिलान करते हैं तो यदि किसी की कुंडली मांगलिक है और यदि वो जिसके साथ अपनी कुंडली मिलाना चाहता है वो मांगलिक नहीं भी है तो भी अन्य क्रूर ग्रहों की सहायता से हम उस कुंडली का मिलान कर सकते हैं और ऐसा विवाह भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि कुजादि दोष क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनका निवारण अन्य ग्रहों के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें ग्रहों के स्वभाव के बारे में समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पर ग्रहों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सौम्य ग्रह, या जिन्हें हम सामान्यतः शुभ ग्रह भी कह देते हैं, और दूसरे होते हैं यहाँ पर क्रूर ग्रह, या इन्हीं को पाप ग्रह भी कहा जाता है। अब शुभ या सौम्य ग्रह कौन से होते हैं? तो देखिए, वो होते हैं चंद्रमा, बुध और शुक्र ग्रह। ये ज़्यादातर सौम्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और क्रूर ग्रह, या जिन्हें हम पाप ग्रह भी कहते हैं, वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य देवता। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि सूर्य देवता क्रूर ग्रह की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन कभी भी सूर्य देवता पाप ग्रह नहीं माने जाते हैं। और जैसा कि हम कुंडली मिलान के समय ये देखते हैं कि मंगल किस किस स्थानों में है, जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि वो कुंडली मांगलिक है या नहीं है। तो इसके लिए ये देखा जाता है कि मंगल देवता कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में तो मौजूद नहीं है, और यदि मौजूद होते हैं तो ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली कह दिया जाता है। अब मांगलिक कुंडली होने से दरअसल क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा, मंगल देवता एक क्रूर ग्रह कहा जाता है, और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि मंगल एक अग्नि प्रधान ग्रह है। तो मंगल जब भी इन भावों में बैठा रहता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव हैं, जो कि शादी, विवाह और उसके आगे के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि जैसा कि हम बात करें पहले घर की, तो कुंडली का पहला भाव आपको स्वयं को दर्शाता है, आपकी बॉडी को दर्शाता है। इसलिए यदि मंगल देवता पहले घर पर मौजूद होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा घर आपकी वाणी को दर्शाता है। तो यदि मंगल जैसा क्रूर ग्रह दूसरे भाव में मौजूद होता है तो आपकी जो वाणी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो जाती है, हार्श हो जाती है। इसी तरह से कुंडली का चौथा भाव सुख को दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है, मातृ सुख को दर्शाता है। तो यदि मंगल जैसा क्रूर ग्रह चौथे भाव में मौजूद होता है तो आपके सुख में कमी कर देता है। इसी तरह से यदि हम बात करें सातवें भाव की, तो सातवां भाव आपके स्पाउस का ही भाव रहता है, और यहाँ पर मौजूद मंगल आपके स्पाउस के लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि मंगल की उग्र ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से यदि हम बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव को दरअसल आयु का भाव कहा जाता है, और यदि मंगल जैसा क्रूर ग्रह आयु के भाव में रहता है तो ये आपकी आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और इसी तरह से यदि हम बात करें कुंडली के 12वें भाव की, तो 12वां भाव ही दरअसल शैया सुख का भाव होता है, सेंसुअल प्लेजर्स का भाव रहता है, जो कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यदि मंगल जैसा क्रूर ग्रह इस भाव में मौजूद होता है तो इससे होता ये है कि आपके ब्लड प्रेशर्स और शादी के बाद मिलने वाले सुखों में कमी कर देता है। इसलिए मंगल जैसे क्रूर ग्रह के इन भाव में होने से ऐसी कुंडली को मांगलिक कह दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है कि ऐसी कुंडली वाले का विवाह केवल इसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो भी मांगलिक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हमने समझा, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और वो ऐसे भावों में बैठ जाता है जो कि शादी, विवाह और उसके बाद के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यदि कोई अन्य क्रूर ग्रह जैसे कि शनि देवता या सूर्य देवता
इन्हीं में से किसी भाव में बैठ जाते हैं। तो इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि भले ही वो कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन अन्य क्रूर ग्रह के होने से उस कुंडली वाले का विवाह किसी ऐसे के साथ किया जा सकता है जो कि मांगलिक कुंडली है, क्योंकि भले ही उस कुंडली में मंगल इन भाव में मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरा क्रूर ग्रह जो कि उस मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर सकता है वो इन भावों में मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में जो कुंडली मांगलिक है उसका विवाह ऐसी कुंडली के साथ किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा रहता है, जो मांगलिक तो नहीं है लेकिन अन्य क्रूर ग्रह उस कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मौजूद होते हैं और इसी कुंडली में मांगलिक वेद के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये कि भले ही वो कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन मंगल का भेद हो गया है जो कि अन्य क्रूर ग्रहों के माध्यम से हो जाता है और ऐसा विवाह भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब देखिए, इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल देवता 8वें या 12वें भाव में मौजूद हो जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली में जिससे वो व्यक्ति विवाह करना चाहता है या विवाह करने की सोच रहा है, मंगल इन भावों में मौजूद नहीं है, लेकिन इन भावों में शनि देवता मौजूद हो जाते हैं जो कि एक अन्य क्रूर ग्रह है। तो यहाँ पर विवाह होने से शनि देवता उस मंगल देवता की एनर्जीज को बैलेंस कर देंगे, जिससे ये जो विवाह है ये श्रेयस्कर हो जाएगा। और इस तरह से यदि किसी की कुंडली मांगलिक है और उसके पास कोई ऐसा अच्छा रिश्ता आ रहा है जो कि मांगलिक नहीं है, लेकिन उसमें इन ग्रहों के द्वारा मंगल भेद हो गया है, तो ऐसा रिश्ता किया जा सकता है और ऐसा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सफल भी साबित होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्रूर ग्रहों की श्रेणी में राहु केतु भी आते हैं, लेकिन मंगल भेद के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये कि किसी की कुंडली मांगलिक है लेकिन अन्य व्यक्ति की कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन उनके इन भावों में जैसे पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में राहु या केतु देवता बैठे होते हैं, तो इसे मंगल का भेद नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने, इसका मतलब 180 डिग्री पर बैठे हुए होते हैं और ये हमेशा वक्री पोजीशन में होते हैं। इसलिए मंगल भेद के लिए इनका मिलान नहीं किया जाता है और इनको नहीं देखा जाता है। कुजादि दोष की यदि हम बात करें तो इसमें मंगल के साथ साथ शनि देवता और सूर्य देवता, इन्हीं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यदि किसी की कुंडली मांगलिक है और वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसकी कुंडली भले ही मांगलिक नहीं है, लेकिन कुंडली के इन भावों में अन्य क्रूर ग्रह जैसे कि शनि देवता या सूर्य देवता बैठे हुए हैं और वो मजबूत स्थिति में भी हैं, तो ऐसा विवाह श्रेयस्कर होता है और ऐसे विवाह में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और ऐसा विवाह किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, शास्त्रों में मंगल दोष जैसा कोई भी वर्णन नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कुजादि दोष। इसका मतलब ये कि कुज और आदि ग्रहों से बनने वाला दोष जो कि क्रूर ग्रह हो सकते हैं और इसी के कारण मांगलिक व्यक्ति का विवाह कई बार अमांगलिक व्यक्ति से भी किया जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा साबित होता है। और इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कुजादि दोष क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज के इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।